वेलकम फ्रेंड्स। बटलर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बातें कर रही हैं। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आप इस इन्वायरमेंट में ढल जाए। इसमें मैंने क्या गलत किया? देन फीमेल कहती है, इस मेंशन की मास्टर मैं हूँ, लेकिन कितनी अजीब बात है कि सर्वेंट तुम्हारे ऑर्डर को प्राथमिकता देते हैं, मानो इस मेंशन में सत्ता तुम्हारे हाथ में हो, मेरे हाथ में नहीं। देन ये सुनकर बटलर मन में कहता है, लेडी रोजमेरी की कृपा का लाभ उठाकर अपनी सामाजिक सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो अपनी एड़ियों तक भी नहीं पहुंच पा रही और अब भी खुद को नोबल होने का दिखावा कर रही है। मैं फिलहाल रियलाइजेशन का दिखावा करूंगा ताकि वो मुझे एक और मौका देने पर दोबारा विचार करे। आखिरकार यहाँ के सभी नौकर तो सिर्फ मेरी बातें सुनते हैं। देन कहता है, मैं माफी मांगता हूँ मास्टर, शायद मेरी कमियों के कारण ही मैं नौकरों को सही रास्ता दिखाने में असफल रहा। अब से मैं मेंशन के बारे में सब कुछ और विस्तार से आपको रिपोर्ट करूंगा ताकि आपका मूड खराब ना हो। देन फीमेल कहती हैं, अब भी तुम अपनी गलतियों पर विचार नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा? ये सो कॉल्ड रिपोर्ट जो तुम जमा कर रहे हो, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? एनीवे, मैं छोटी सी गलती तो माफ कर दूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है मेरी प्रीसियस फैमिली लॉरा और ईवा के साथ तुम्हारा दुर्व्यवहार। एंड ये कहकर उसे मारने ही जाती है। देन तभी लॉरा उसे रोक लेती है एंड रोते हुए कहती है, प्लीज मिस रुक जाइए, मैं ठीक हूँ। देन तभी फीमेल मन में कहती है, भले ही मैं कैल्टन को थप्पड़ मारकर सजा दूं, लेकिन एक दिन मेरी नजरों से बचने का रास्ता ढूंढ लेगा और लॉरा और ईमा से अपना बदला लेगा। तो इसलिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, कैल्टन के साथ सभी सर्वेंट आज ही स्टेट छोड़कर चले जाए, तुम सभी को जॉब से निकाला जाता है। देन तभी उनमें से एक सर्वेंट चिल्लाते हुए कहता है, एक मिनट रुकिए, हमने तो केवल बटलर के ऑर्डर को फॉलो किया, इस कारण हमें अचानक से बर्खास्त करना अनफेयर है। क्या आप हमारी पुरानी सैलरी की जिम्मेदारी लेंगी? देन फीमेल कहती है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम केवल कैल्टन के ऑर्डर को फॉलो करते हो, तो तुम्हारी पुरानी सैलरी भी अपने मास्टर से जाकर मांगो। देन वहाँ से जाते हुए कहती है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, तो बात यहीं पर खत्म होता है। देन तभी बटलर हमारी फीमेल का हाथ काफी जोरों से पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, मैडम ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिसके लिए मुझे ये भुगतना पड़े। फीमेल कह रही थी कि उसे जाने दे, लेकिन बटलर अपनी हाथों की पकड़ को टाइट करता है और पूछता है, एक बार दोबारा विचार करे। देन तभी एंटिस उसके कमर पर काफी जोरों से लात दे मारता है, तो बटलर नीचे गिर जाता है। देन एंटिस कहता है, भले ही तुम चुप होकर गिड़गिड़ाओ तो भी काफी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी का हाथ पकड़ने की? एंड वो अपने पैरों से उसका हाथ कुचलते हुए गुस्से में कहता है, लगता है कि तुम होश में नहीं हो। एंड बटलर दर्द में कहता है, मेरा हाथ टूट गया। देन सभी सर्वेंट से कहता है, तुम सब किसे घूर रहे हो? तुम्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है। अगर तुम सब अपनी हालत इसकी तरह नहीं होने देना चाहते तो इसी वक्त दफा हो जाओ। एंड ये सुनकर सभी सर्वेंट वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। देन एंटिस हमारी फीमेल के पास आता है और पूछता है, लेडी आप ठीक तो है ना? देन फीमेल कहती है, बस थोड़ी सी कलाई में मूंछ है। देन एंटिस उसकी चोट को देखकर कहता है, हमें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर को चेक करवाना होगा। बटलर को रोज मेंशन से बाहर निकाल दिया जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, वो भिखारी औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैनर से बाहर निकालने की? एंड मन में कहता है, नहीं, अभी इस मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे नौकर सच में मुझसे पुरानी सैलरी मांगने के लिए दबाव डालते हैं तो मैं बहुत जल्द सड़क पर आ जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकता, मुझे विंसेंट फैमिली से हेल्प मांगनी होगी। देन जैसे ही मार्कस विंसेंट उसे अचानक से वहाँ पर देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं, बटलर कैल्टन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोज स्ट्रीट में सब ठीक तो है ना, और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है?
देन बटलर चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड और लेडी, मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी सहायता करें। देन थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है। मार्कस कहता है, तुम कह रहे हो कि लेडी पैलेस रोज मैंसन की नई ओनर तुम्हारा बेवजह इंसल्ट कर बर्खास्त कर दिया, तो क्या ये सच है? देन बटलर केल्टन कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने मुझे पुरानी सैलरी दिए बिना बाहर फेंकवा दिया। उसने केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि बाकी के नौकरों के साथ भी ऐसा ही किया। देन ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। देन तभी मार्कस कहते हैं, तो क्या लेडी पैलेस तुम्हारी चोटों का भी कारण है? देन बटलर कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने खुद मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। देन मार्कस उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तुम्हारे पूरे शरीर पर जो गंभीर चोटें आई हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि लेडी पैलेस ने ऐसा किया है? मेरी नजर में ऐसा लगता है कि किसी हमलावर ने आपको लाठी से पीटा हो। ये सुनकर बटलर कुछ बोल नहीं पाता एंड मन में कहता है, चाहे वो कितने ही समय तक अलग रहे हों, लेकिन यंग मास्टर अभी भी उनके बेटे हैं। मैं उनका नाम लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी के लिए ये मेरे रोजगार का सवाल है। देन कहता है, सच्चाई ये है कि यंग मास्टर एंटस ने मुझ पर हमला किया। देन ये सुनकर दोनों पेरेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। एंडी कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब हमारे बेटे से है? देन बटलर केल्टन कहता है, मैं ये कहने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में उसने मुझे बेरहमी से पीटा। देन ये सुनकर मार्कस कहते हैं, केल्टन, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है, लेकिन क्या वो एंटिस स्टेट में बिजनेस ग्रुप को मैनेज नहीं कर रहा? उसे तो कैपिटल में होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी वो सबसे पहले लेडी पैलेस से मिलने रोज मैंसन क्यों जाएगा? देन बटलर कहता है, ये सच है माय लॉर्ड, वहाँ मौजूद दूसरे सर्वेंट इसकी गवाही दे सकते हैं। देन ये सुनकर मार्कस परेशान होकर कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें खुद का इलाज करवाना चाहिए और मैं इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। देन तभी वहाँ पर रोजमेरी आती है एंड कहती है, मदर, फादर, मैंने अजीब सी आवाज सुनी तो मैं चली आई। देन तभी बटलर केल्टन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ओ लेडी रोजमेरी। देन रोजमेरी कहती है, केल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन बटलर कहता है, नई मिस्ट्रेस ने मुझे बेवजह जॉब से निकाल दिया और इतना ही नहीं, मुझ पर यंग मास्टर एंटस ने हमला भी किया। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा नाम क्लियर करने में मेरी मदद करे। देन ये सुनकर रोजमेरी कोडली कहती है, तुम्हारा नाम क्लियर करे? पर किस लिए? लगता है लूना ने समझदारी भरा फैसला लिया। तुमने हमेशा अपने ऑनर का इंसल्ट किया, तो क्या ये सब तुम्हारी अपनी गलती नहीं है? तुमने काम पर परेशानी खड़ी की और खुद को नौकरी से निकलवा लिया। उसके बावजूद तुम बेशर्मी से मार्कस के घर पर मदद मांगने आए हो। देन बटलर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आपने सब गलत समझा। मेरे साथ सच में बुरा बर्ताव किया गया है। वो औरत सच में बुरी है। देन तभी मार्कस कहते हैं, एक मिनट रोजमेरी, क्या लेडी पैलेस वही लेडी है जो आपके साथ कमिंग ऑफ एज पार्टी में शामिल हुई थी? देन रोजमेरी कहती है, हाँ फादर, लूना मेरी दोस्त है और वो उस तरह की पर्सन बिल्कुल नहीं है जो बिना किसी कारण के अपने नौकरों को सताए, जैसा कि केल्टन ने बताया। देन मार्कस कहते हैं, केल्टन, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मेरे पास रोजमेरी के शब्दों पर अधिक विश्वास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारा फॉर्मर मास्टर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को अनदेखा नहीं कर सकता। तो मैं जल्द ही लेडी पैलेस से पर्सनली तौर पर मिलने की कोशिश करूँगा। एंड मन में कहते हैं, लेकिन मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? वो किसी और के लिए इस तरह खड़ा होने वाला पर्सन तो बिल्कुल नहीं था। मैं आश्चर्य हूँ कि लेडी पैलेस वास्तव में कैसी पर्सन होगी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड कहती है, यंग मास्टर विंसेंट, क्या आप मुझे घूरना बंद करेंगे? एंड गुस्से में कहती है, आपको पता भी है कि आप कितना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पहले तो मेरे चोटों पर पट्टियां की और अब मुझे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। देन एंटिस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम पहले मेरे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को देखकर मुझ पर फिदा हो गई? देन ये सुनकर फीमेल गुस्से से इरिटेट होकर कहती है, क्या मैं तुम्हें भी बाहर निकलवा दूं? देन एंटिस हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देन फीमेल डॉक्यूमेंट उठाकर रीड करती है एंड कहती है, ये बिजनेस का नया प्रपोजल है ना? देन एंटिस कहता है, बिल्कुल सही। दूसरी साइड इंपीरियल फैमिली है
अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो सोने के और की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, क्या सच में? इस पर तो रॉयल सील भी लगी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इंपीरियल फैमिली के सप्लायर बन जाएंगी। देन एंटिस कहता है, और ये खास गिफ्ट स्पेशली आपके लिए। देन फीमेल लीड जैसे ही गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक वाइन का ग्लास था जो सोने से बना हुआ था। देन हैरान होकर कहती है, क्या ये हमारे स्टेट के गोल्ड से बना हुआ है? देन एंटिस कहता है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, थैंक्स, मैं तुम्हें कभी मील ट्रीट करूंगी। हालांकि मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है कि इतने सुंदर ग्लास में केवल मैं ही ड्रिंक करूंगी। देन तभी एंटिस कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास भी एक है। देन ये देखकर फीमेल लीड शॉक्ड होकर कहती है, एक मिनट रुको, तुमने ऐसा करने के लिए मुझसे परमिशन नहीं ली थी। देन एंटिस कहता है, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि न्यूलीवेड कपल के लिए डाउरी तैयार करना होगा। देन ये सुनकर फीमेल लीड कहती है, हे तुम ये क्या बक रहे हो? आखिर यहाँ पर शादी किसने की है? देन एंटिस कहता है, हमने। ऑफ कोर्स, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, है ना? आखिर कौन जानता है कि हम इस रिलेशनशिप को आगे जारी रखते हुए किसी दिन चुपचाप शादी भी कर ले। देन फीमेल लीड उसकी बातों से परेशान होकर उठते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। देन तभी एंटिस कहता है, क्या तुम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जा रही हो? तो फिर मैं भी चलूंगा। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैं खुद जा सकती हूँ? क्या तुम ये सोच रहे हो कि वहाँ का माहौल एंट्रेस गिल्ड जितना ही खराब होगा? देन एंटिस कहता है, वेल हाँ ये सच हो सकता है, लेकिन क्या तुम कुछ इम्पोर्टेंट भूल रही हो? इस घर में अभी एक भी नौकर नहीं बचा है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला घोड़े की सवारी करो और दूसरा पैदल जाओ, जिसमें 2 या 3 दिन का वक्त लग सकता है। देन ये सुनकर फीमेल लीड परेशान। देन तभी एंटिस कहता है, तीसरा ऑप्शन किसी की काइंडनेस को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना। देन फीमेल लीड हाँ किए बिना ही कहती है, तो क्या हम चले? देन एंटिस मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं कैरेज तैयार करवाता हूँ। देन तभी फीमेल लीड पूछती है, एक मिनट, वैसे तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तुम्हें तो गिल्ड के कामों में काफी बिजी होना चाहिए, उसके बावजूद भी तुम मेरी हेल्प करने आए, यहाँ तक कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी तुम संभालते हो। तो मैं क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो, लेकिन मुझे पता है अगर मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझे सही जवाब नहीं दोगी और ये बात मजाक में टाल दोगी। देन एंटिस उसे देखते हुए मन में कहता है, बस इतनी सी बात है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देन तभी फीमेल लीड कहती है, मैं जल्दी चेंज करके आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। देन एंटिस होश में आते हुए कहता है, आखिर मैं ये क्या सोच रहा था? देन नेक्स्ट सीन में हमें लेबर मार्केट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, वाओ यहाँ काफी भीड़ है, यहाँ तक कि दोपहर के समय भी यहाँ काफी लोग हैं। देन एंटिस कहता है, अगर हम लकी रहे तो सर्वेंट हमें आज ही मिल जाएंगे। देन तभी उन्हें काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। एक लेडी कहती है, प्लीज रुक जाओ, मेरी मदर बीमार है और मुझे तुरंत पैसे चाहिए, प्लीज मुझे काम पर रख लो।